Hi guys, I'm Shrinkla Agarwal. So today I'm going to teach you about Jainism, which is the heterodox school of Indian philosophy. Heterodox इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि they don't believe in the authorities of the Vedas. So अगर आपने philosophy पढ़ी है अपने मास्टर्स में या अपने ग्रेजुएशन में तो आपको पता होगा कि there is a distinction between heterodox and orthodox school. सो ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो अथॉरिटी में बिलीव करते हैं किन की, वेदास की, एंड हेटेरोडॉक्स वो होते हैं जो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते वेदास की अथॉरिटी में. सो जैनिज्म इज वन ऑफ देम. ओके, सो आज आई एम नॉट टेकिंग योर टू मच टाइम. सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, विच इज़ स्यादवाद एंड अनेकांतवाद. सो जो स्यादवाद है वो जैनिज्म का एपिस्टोमोलॉजिकल अप्रोच है. फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि जो जैनिज्म की जो थियोरी है वो रियलिस्टिक एंड प्लूरलिस्टिक एज वेल एज रिलेटिविस्टिक है. रिलेटिविस्टिक इसलिए क्योंकि वो स्यादवाद की बात करते हैं. स्यादवाद, जैसे कि अगर हम इसको वर्ड को तोड़ेंगे तो इसमें निकल के आएगा स्याद, विच इज़ रिलेटिव, एंड वाद इज नॉलेज. सो उनका जो एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच है वो हमें ये बताता है कि जो ह्यूमन नॉलेज है वो रिलेटिव है, कंडीशनल है एंड लिमिटेड है. एंड इसीलिए हमारे सारे जजमेंट्स भी उसी पे बेस्ड होते हैं. इसलिए हमारे जजमेंट्स भी क्या है, रिलेटिव, कंडीशनल एंड लिमिटेड. सो इट इम्प्लाइज we can catch only some qualities of a thing at a particular time. We cannot know all its aspects. Okay. Do remember that it is a epistemological approach. Okay. So epistemological में अगर मैं आपको इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम एक ट्री को देखते हैं तो जो हमें पहला फर्स्ट वी ग्रास्प, जो पहली स्लाइड हमारे माइंड में आती है थ्रू आवर आइज और थ्रू आवर सेंसेस, वो हमारे सपोज हमें कुछ भी दिख सकता है, उसकी स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स. सपोज अगर इट हैज़ सम फ्रूट्स और समथिंग तो हमें फ्रूट्स भी दिख सकते हैं, राइट. तो इसको जैनिज्म ने कहा है कि ये जो नॉलेज है, जो रिलेटिव है, जो रियलिस्टिक है, ये है स्यादवाद, जो कि पार्ट्स से बनती है, नॉट होल से. ठीक है. और इसी के चलते उन्होंने आगे अपने कॉन्सेप्ट की बात की है जिसका नाम है सप्तभंगी नया. नया मीन्स पार्शियल नॉलेज, जो कि पार्ट्स में होती है. जैसे एज आई सेड कि जो लीव्स, रूट्स, ब्रांचेस, स्टेम्स, फ्रूट्स, ये सब जो हैं पार्ट्स हैं, ओके, ऑफ अ ट्री. तो हमें सबसे पहले जो नॉलेज मिलती है वो पार्ट्स में मिलती है, नॉट एज अ होल. अब अगर आप एक ले मैन के लैंग्वेज में देखोगे तो जैनिज्म ने ये एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच दी है. एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेंड्स वो होता है जिसके थ्रू हम मेटाफिजिकल अप्रोच को जान सकते हैं. मेटाफिजिकल मतलब जो बियॉन्ड आवर नॉलेज है, ठीक है. एंड थ्रू एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच वी कैन reach to that particular ultimate reality. Okay, so now we should come to the next approach, that is metaphysical approach, जो कि उनकी है अनेकांतवाद. Okay, let's not go into rush. मैं आपको इनको डिवाइड करके बताती हूँ. ओके, सो मेटाफिजिकल अप्रोच जो कि अनेकांतवाद इन्होंने नाम दिया है, उसको हम तोड़ते हैं. पहले सबसे पहले आता है अनेक, अंतःवाद. अगर हम इनको तोड़ के इनका मीनिंग निकालते हैं, इसका मतलब है अनेक मीन्स मैनी, एज यू नो. अंतः मतलब क्वालिटीज, ये अंतः वाला तह है, अंत एंड वाला एंड नहीं. ओके. एंड वाद इज डॉक्ट्रिन. डॉक्ट्रिन मीन्स आप सबको पता होगा क्योंकि आप फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से हैं, दैट इज थियोरी, राइट. तो जो इनकी मेटाफिजिकल थियोरी है विच इज अनेकांतवाद, वो है आपका मेटाफिजिकल अप्रोच, मतलब थ्रू विच हम मेटाफिजिक्स या अल्टीमेट रियलिटी को जान सकते हैं. एंड बीइंग अ फिलोसॉफिकल स्टूडेंट आपको इतना तो पता होगा कि हमारे सारे स्कूल्स ही मोक्ष, लिबरेशन की बात करते हैं, राइट.
तो ये वही चीज़ है, अगर हम मेटाफिजिकल अप्रोच को जान लेते हैं तब हम वहाँ जाकर पहुँच सकते हैं, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज अनेकांतवाद? सो आई वुड गिव द आंसर, ऑफ कोर्स. So the answer is each soul and atom has infinite characters and each of them is separately real. मतलब कि अगर हम अनेकांतवाद, मतलब कि जिसका मतलब है होल या मैनी रियलिटीज को एक साथ नहीं परसीव कर सकते, बट थ्रू आर एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, पार्ट्स जो हमें पार्ट्स के बारे में बताती है, अगर हम पार्ट्स की नॉलेज रखते हैं तो हम एक होल नॉलेज पे आ सकते हैं, होल नॉलेज पे. तो अनेकांतवाद में एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल दिया है बाय जैनिज्म, ऑफ कोर्स, जो एलिफेंट का है. सपोज अगर हम 7 पीपल को 7 साइड्स ऑफ एन एलिफेंट टच करवाते हैं तो सब अपने अपने जो अकॉर्डिंग अपने माइंड से अपना एक अलग थ्योरी देंगे या एक अलग कॉन्सेप्ट देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट पर्सन को एलिफेंट की लेग टच करवाती हूँ तो उसको वो लेग एज अ पिलर लगेगी एंड दे ऑल आर ब्लाइंड फोल्डेड. फर्स्टली आई मस्ट टेल यू दैट. एंड अगर सेकेंड पर्सन को टेल टच कर रहा है तो वो उसे रोप लगेगी. अगर कोई ईयर टच कर रहा है वो उसे बिग फैन लगेगा. कोई ट्रंक टच कर रहा है तो वो उसे स्नेक लग सकता है. एंड अगर हम किसी को टस्क, जो उसके दांत होते हैं, वो टच करवाएंगे तो वो स्पीयर लग सकता है, स्पीयर एज इन भाला. ओके. एंड अगर किसी को साइड बॉडी अगर उसकी टच करवाते हैं वो हमें उसको वॉल लग सकती है. और लास्टली किसी को फॉरहेड अगर टच करवाया तो वो लग सकता है किसी को एक ट्री है, मैसिव ट्री, तो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि जो अनेकांतवाद है वो रिलेटिविस्टिक है. मतलब कि नंबर ऑफ सोल्स एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल सोल्स जो हैं सब क्या क्या एक्वायर करते हैं अपने अंदर, सब्सटेंस एंड कुछ क्वालिटीज़, ठीक है. उन्हीं के बेस पे जब हम फर्स्टली कोई थिंग देखते हैं, नेमली ट्री और जग और टेबल और एट्सेट्रा, तो हम उसको उसकी फर्स्ट ग्रास्पिंग से उसे हम अपना यू कैन से डिस्क्राइब करते हैं, राइट. तो जो अनेकांतवाद है वो होल की थ्योरी है, ठीक है. होली जो हमें होल नॉलेज के बारे में बताएगा, थ्रू विच वी कैन अटेन लिबरेशन. एंड जो हमें अनेकांतवाद के बारे में पता लग रहा है वो हमें एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच के बारे में पता लग रहा है, जो कि पार्शियल नॉलेज है, जो कि रिलेटिविस्टिक है, विच इज स्यादवाद. एंड स्यादवाद में वन मोर थिंग आई हैव टोल्ड यू कि स्यादवाद के आगे जैसे जैनिज्म ने एक अपना कॉन्सेप्ट बताया सप्तभंगी, जिसमें क्या होता है ना, आगे वो डिवाइड करते हैं अपनी नॉलेज को, जो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव एंड इनडिस्क्राइबेबल, रियल एंड इनडिस्क्राइबेबल, अनरियल एंड इनडिस्क्राइबेबल एंड रियल, अनरियल एंड इनडिस्क्राइबेबल, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं. ओके. सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है सो कीप कमेंट. ओके. सो थैंक यू. बाय.